उस रात मुझे बहुत दुख हुआ था, मैं खाना भी नहीं खा सकी थी। अच्छा फिर इसके बाद? अल्लाह सरफराज साहब अब जाने भी दें। कौसर ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। आपकी मर्जी है कौसर बीबी। नहीं सरफराज साहब नहीं, सिर्फ कौसर। मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता कौसर साहिबा, मैंने संजीदगी से कहा। आपने एक वादा किया था। हाँ, तो इसे पूरा करें। मेरा ख्याल है आपको भी मेरे बारे में मालूम हो चुका है। मुझे वो बताएं जो किसी को नहीं मालूम। मसलन? मैंने पूछा। बस हकीकत, कौसर ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरी निगाहें उनकी मुस्कुराहट पर जम गई। ये मुस्कुराहट, होठों की ये लर्जिश, आंखों की नमी, ये मेरे लिए अजनबी ना थी। नहीं कौसर, वो तुम भी नहीं हो कौसर, वो तुम भी नहीं हो जो मेरी मंजिल बनेगी। शायद वो कोई भी नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। और जुलेखा की मुस्कुराहट, इसका शुक्र, फिर नूरजहां, फिर दुआ के लिए उठे हुए दो हाथ, सफेद दुपट्टे में लिपटा हुआ तकद्दुस और मेरी सिया की पुरहुइस मुस्कुराहट, ये सारी मुस्कुराहटें यकजा हो गईं और कौसर की मुस्कुराहट इसमें दम हो गई। सरफराज साहब, कौसर की आवाज़ मेरे कानों में उभरी। हूँ? मैं चौंक पड़ा। अरे क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं कौसर बीबी। क्या? कौसर ने आंखें निकाली। ये वादा खिलाफी है। वादे? कमाल है। क्या हो गया अचानक आपको? कहाँ खो गए? कहीं नहीं कौसर बीबी, आप मेरी हकीकत खुद जानती हैं। मुझसे क्यों मालूम करती हैं? मैं आपका मुलाजिम और कुछ नहीं। अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा जनाब, आप कैसी कोशिश कर लें। खुदा के लिए कौसर बीबी, आपकी मर्जी। चलिए मैं आपसे आपके बारे में नहीं पूछती। आप ये अदाकारी तो छोड़ दें। मुझे सिर्फ अपना गुलाम रहने दें। मुझसे उसी अंदाज में गुफ्तगू करें खुदा के लिए। अगर आप संजीदा हैं सरफराज साहब तो इत्मीनान रखें, आपका राज राज ही रहेगा। मैं आपसे आपके बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, वादा करती। मिस कौसर साहिबा, मेरी दरख्वास्त है मुझसे इज्तनाब करें, मुझसे नफरत करती रहें। नफरत या मोहब्बत के जज्बे इंसान के अपने बस में तो नहीं होते। कौसर आहिस्ता से बोली। मैं ख्वाब नहीं देख सकता कौसर, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। ख्वाब जद्दोजहद की राह दिखाते हैं, अमल जिंदगी के लिए ज़रूरी है। कौसर ने कहा। नहीं कौसर बीवी, मेरी राहें बेहद दुश्वार गुजार हैं। मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, मैं आपकी मेहरबानियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सरफराज साहब, मैं आप पर अपने इल्तिफात मुसल्लत नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने रवैये पर शर्मसार थी। अगर ये बात है कौसर साहिबा तो आप मुझे हमेशा अपना मुखलिस दोस्त पाएंगी। मैंने कहा। शुक्रिया, कौसर ने खुश्क लहजे में कहा और तेज कदम उठाती हुई चली गई। मैं दूर तक इसे जाते हुए देखता रहा था। अहमक लड़की, दीवानगी की बातें ना कर। अपनी शख्सियत को क्यों मजरूह कर रही है? अपने माजी को क्यों जख्मी कर रही है? जो थी वही ठीक थी, वही रह। और फिर मैंने एक ठंडी सांस लेकर कौसर की इस दीवानगी के बारे में सोचा। एक बार कहकशा को भी मैंने दिलासा दिया था, उसे भी खुलूस और मोहब्बत का सबक दिया था। कौसर को भी इसी की जरूरत थी, मगर अब तो कौसर का मसला था। मैं इसे क्या कहूँ? दीवानी लड़की फजील हमाकतों में पड़ी है। नहीं, किसी से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कौसर तो नवाब साहब की लड़की है, मेरे मालिक, मेरे मोहसिन। उसे इस रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, लेकिन किस तरह? और इस मौजू पर मैंने बहुत सोचा और बाल आखिर एक तरकीब समझ में आ गई। दिल गवारा नहीं करता था, लेकिन इसके अलावा चाराकार भी नहीं था। और इसी रात मैंने एक खूबसूरत सूट पहना, सेंट लगाया, बाल संवारे और अच्छी तरह तैयार हो गया। बाहर निकलकर मैंने चारों तरफ देखा और इस तरफ चल पड़ा जिधर मिर्शिया का केबिन था। मिस्टर डिक्सन, मैंने केबिन पर आवाज लगाई। जानता था कि मिस्टर डिक्सन इस केबिन में नहीं होंगे, लेकिन मकसद ही कुछ और था। मिर्शिया ने मेरी आवाज सुनी और जल्दी से दरवाजे पर आ गई। इसने दरवाजा खोला, मुझे देखा और देखती रह गई। कर्नल यहाँ है मेरिसा? मैंने पूछा। मेरिसा ने खोए खोए अंदाज में गर्दन हिला दी। ओह, कहाँ गए कर्नल डिक्सन? मैंने कहा और आगे बढ़ने लगा। तब मेरिसा ने मुझे आवाज दी। मिस्टर सरफराज? जी मिस मेरिसा। मेरे साथ एक कप चाय न पियेंगे? बाहर की फिजा बहुत खुशगवार है मिस मेरिसा, यहाँ केबिन में चाय पिलाएंगी? ओह, रेस्तरान में? मेरिसा जल्दी से बोली। हाँ, वहाँ ठीक है। आप ठीक है ना? खराब नजर आ रहा हूँ आपको? नहीं, मेरा मतलब है। क्या मतलब है आपका? आप पर दौरा तो नहीं पड़ेगा? एक शर्त पर, मैंने मुस्कुरा कर कहा। बताइए। आप अपना खूबसूरत तरीन लिबास पहनेंगी, खूबसूरत मेकअप करेंगी और मेरे साथ रक्स करेंगी। आप मजाक तो नहीं कर रहे मिस्टर सरफराज? हरगिज़ नहीं, मैं अभी तैयार होती। मेरिसा खुशी से दीवानी हो गई। तब मैं बाल रूम में आपका मुंतजिर हूँ। बस चंद मिनट में मेरिसा बदवासी से अंदर दौड़ गई और मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। यही मुनासिब था, यही ज़रूरी था। कौसर की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ था और हिफाजत करने का जो तरीका मेरी समझ में आया था वो यही था। मैं मस्त अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ गया। जहाज़ की रेलिंग से टिके बहुत से लोग मुख्तलिफ तफरीहात में मशगूल थे। न जाने क्यों उन्होंने ख़ास नज़रों से देखा और दरमियाने बदन की एक खूबसूरत औरत को मैंने अपने पीछे आते महसूस किया। मैं रेस्तरान में दाखिल हो गया। मध्यम मौसीकी हसीन फजा थी। तब मुझे पुश्त से आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर प्लीज़। उसी औरत की आवाज़ थी। मैं रुक गया, पलट कर देखा। पहले भी जहाज़ पर देखा था, मशरिकी ही थी। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, फरमाइए, मैंने लगावट से मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर जोनाथन पिछले 2 रोज़ से बीमार हैं। यूँ भी वो तन्हाई के आदी हैं। जब से सफ़र शुरू किया है
दो चार ही बार तो केबिन से निकले होंगे, वो भी मजबूरी की हालत में, वरना केबिन किताब और वो मैं उनके बरक्स हूँ। औरत ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। मिस्टर जोनाथन आपके शौहर हैं? मेरा नाम सरफराज है, थिल्मा जोनाथन, ईसाई हूँ। खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं अभी कुछ न कहूँगी, वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। कोई हर्ज नहीं है, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, और हम एक मेज़ के गिर्द बैठ गए। थिल्मा मुझसे गुफ्तगू करने लगी। जिंदगी से भरपूर औरत थी, जानदार चेहरा था, उसे हसीन कहा जा सकता था, इंतहाई मुतनासिबुल आज़ा। हमने कॉफ़ी का आर्डर दिया। मेरी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। किसी का इंतज़ार है आपको? हाँ। किसका? वो मेरी साथी, मेरी दोस्त मेरिसा। साथी, दोस्त या और कुछ भी? थिल्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। साथी, दोस्त, मैंने जवाब दिया। हाँ, गलती मेरी है। इन दो लफ्ज़ों में तो सब कुछ छुपा होता है। लेकिन मिस्टर सरफराज, आपकी दोस्त मुझे आपके साथ देखकर महसूस तो नहीं करेगी? मेरा ख्याल है नहीं, गोया मैं बैठी रह सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? और थिल्मा मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरिसा आ गई और बिलाशुबा मैं इसे देखता रह गया। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।